बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड मिस्टर रज़ाउल्लाह और हम आपके लिए जीआर वर्चुअल एकेडमी की तरफ से 9th क्लास का सिलेबस आगाज़ करने जा रहे हैं, 9th क्लास का कोर्स आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हमें बायोलॉजी की व्हाट्सअप और व्हाट इज़ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी क्या है, ये ना ये और इसकी जो है ना बायोलॉजी वर्ड सीखने के लिए पहले कुछ जो है ना बायोलॉजी वर्ड कहाँ से आया, बायोलॉजी तो पता है बायोलॉजी क्या है, लेकिन बायोलॉजी वर्ड कहाँ से आया, इसको जो है ना समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं, वो हम लिखते हैं यहाँ। पहले तो क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है और साइंस किसको कहा जाता है? साइंस वर्ड जो है ना लातिन लैंग्वेज लातिन लैंग्वेज से निकला। सही है, लातिन लैंग्वेज से निकला। कौन से वर्ड से? साइंस। तो व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? साइंस वर्ड लातिन जो है ना लातिन, वो इसको लेटिन बोलते हैं, लेटिन लेटिन लैंग्वेज लैंग्वेज से निकला है। कौन से वर्ड से? साइंटिया से, साइंटिया से। और इसकी जो है ना मीनिंग है नॉलेज या इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। तो व्हाट इज साइंस? साइंस जो है ना वो साइंटिया वर्ड से निकला है, इसकी मीनिंग है नॉलेज। और साइंस जो है ना वर्ड लेटिन लैंग्वेज से निकला। अब साइंस क्या है? साइंस की डेफिनेशन क्या है? साइंस की वस्तु क्या है? तो साइंस की डेफिनेशन है द नॉलेज which the knowledge which gained by observation, the knowledge which gained by observation, hypothesis hypothesis and experiment is called is called science। ऐसी नॉलेज जो हासिल की जाए ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट के लिहाज से, उसको हम बोलते हैं साइंस। साइंस जो है ना वर्ड साइंस जो है, इसकी दो ब्रांचेस हैं। साइंस के दो ब्रांचेस हैं। पहली जो है वो फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। और सेकंड जो है वो है लिविंग साइंस। साइंस की दो ब्रांचेस, मेन ब्रांचेस, इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। फर्स्ट जो फिजिकल ब्रांच, जो फिजिकल साइंस बोलते हैं, या फिजिकल ब्रांच, और सेकंड जो है फिजिकल और लिविंग साइंस। तो इसको समझने के लिए पहले हम फिजिकल ब्रांच साइंस क्या है और लिविंग साइंस क्या है, तो पहले जो है वो हम पढ़ते हैं फिजिकल साइंस क्या है। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस की डेफिनेशन है स्टडी ऑफ नॉन लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और मैटर। नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग मैटर के बारे में जो हम पढ़ें, स्टडी करें, उसको फिजिकल साइंस
कहा जाता है। कौन कौन सी फिजिकल ब्रांचेस हैं या कौन कौन सी फिजिकल जो है ना साइंस है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस आती है और कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ लिख देते हैं। केमिस्ट्री फिजिकल ब्रांच है। और दूसरी जियोलॉजी फिजिकल ब्रांच है। सपोज ऑप्टिक्स, ये भी क्या है, फिजिकल ब्रांचेस है। और फिजिक्स, फिजिक्स जो है वो भी फिजिकल ब्रांचेस में ब्रांच है, फिजिकल ब्रांचेस में आती है, फिजिकल साइंस में आती है। और सेकंड सेकंड जो है वो लिविंग साइंस, लिविंग लिविंग साइंस। लिविंग साइंस क्या है, स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, इसको हम लिविंग साइंस कहते हैं। लिविंग साइंस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना वो ब्रांचेस आती हैं, वो कौन से, बायोलॉजी आ जाती है। बायोलॉजी एक लिविंग साइंस ब्रांच है। और जूलॉजी और बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो है ना लिविंग साइंस में आती है। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और साइटोलॉजी साइटोलॉजी, ये सारे लिविंग साइंस में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी क्या है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज बायोलॉजी और इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। अब आपको पता चला होगा कि बायोलॉजी कहाँ से, बायोलॉजी जो है ना वर्ड या बायोलॉजी ब्रांच कहाँ से निकली। जो बायोलॉजी जो ब्रांच है वो जनरल साइंस से निकली, जो है ना वो लिविंग साइंस से निकली। तो हम अभी हमारा जो है ना टॉपिक है इंट्रो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। फर्स्ट, बायोलॉजी है क्या, फर्स्ट हम ये समझते हैं। फर्स्टली बायोलॉजी है क्या। कोई भी जो है ना बायोलॉजिकल टर्म, बायोलॉजिकल वर्ड समझने के लिए उसको टर्म हमारे को करने हैं, टर्म, उसको वर्ड की टर्म करने हैं। सपोज इसके दो टर्म है, एक बायो और दूसरी लॉजी, और इसको लोगस भी बोल सकते हैं। बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मीन्स या लोगी मीन्स लोगस, इसको कोई बोलते हैं स्टडी या रीजनिंग, रीजनिंग। अब बायोलॉजी है क्या, व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी की डेफिनेशन है साइंटिफिक 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 स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ऑफ लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स is called बायोलॉजी।
साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसको बायोलॉजी कहा जाता है। और इसकी दूसरी जो डेफिनेशन है, और जो नाइन्थ के बुक अंदर जो डेफिनेशन मौजूद है, दूसरी डेफिनेशन है बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ biology is a branch of natural science which deals with the study of life or living living organisms. Study of life is called biology या scientific study of लाइफ या साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको भी बायोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, बायोलॉजी ब्रांच किसकी है? नेचर साइंस की। बायोलॉजी ब्रांच किसकी है? नेचर साइंस की। इंपॉर्टेंट पॉइंट, या इसको लिविंग साइंस की हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। जो बायोलॉजी ब्रांच किसकी है? नेचर साइंस की या लिविंग साइंस की बायोलॉजी ब्रांच है। अब यहाँ एक नेम आया लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लाइफ क्या है? व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लाइफ? या क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? लाइफ जिसमें मेटा मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो, उसको लाइफ कहला जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन सी? व्हाट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज? जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट ग्रोथ, रेस्पिरेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन, ये सारी जो एक्टिविटीज, इसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहलाया जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहा जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स के अंदर जो भी एक्टिविटीज हों, इसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहा जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दो और टाइप हैं या इकसाम हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लिविंग थिंग्स के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं, उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहा जाता है। एक्टिविटीज कहा जाता है। कौन कौन से, जो हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिखे थे और फिर भी लिखते हैं। डाइजेशन, ये भी क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। रिप्रोडक्शन, ये भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। ग्रोथ, मूवमेंट, रेस्पिरेशन,
ये सारे और भी बहुत सारे हैं। लिविंग थिंग्स के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट जो है ना एक्टिविटीज हमने लिखी हैं। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दो टाइप हैं। नंबर वन जो है वो है एना एनाबायोलिक एक्टिविटी। एनाबॉलिक एक्टिविटी क्या है? एनाबॉलिक एक्टिविटी किसका टाइप है मेटाबॉलिक एक्टिविटी का? एनाबॉलिक एक्टिविटी जो है ना बिल्डिंग प्रोसेस, बिल्डिंग कोई भी चीज बनती है लिविंग थिंग्स के अंदर वो थ्रू द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। और उसका टाइप कौन सा? एनाबॉलिक एक्टिविटी। एना वर्ड मीन्स टू बिल्ड। लिविंग थिंग्स के अंदर कोई भी बिल्डिंग प्रोसेस होता है, बिल्डिंग प्रोसेस कोई भी लिविंग थिंग्स के अंदर होता है उसको हम एनाबॉलिक एक्टिविटी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हम दें, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O, जब इसको जब इसको सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ना इसमें इसको जो सनलाइट और क्लोरोफिल मिलेगी तब यह ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, C6H12O6। अब ये क्या हुआ है? बिल्डिंग प्रोसेस हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस। सपोज ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? मोनोमर, मोनोमर प्लस वाटर भी क्या है? मोनोमर। मोनोमर प्लस मोनोमर जो क्या बनता है? पॉलीमर। इसको हम एनाबॉलिक एक्टिविटी कहा जाता है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी का दूसरा दूसरा टाइप है केटाबॉलिक एक्टिविटी। केटाबॉलिक एक्टिविटी, केटाबॉलिक एक्टिविटी टू ब्रेकिंग प्रोसेस। ये क्या है? ब्रेकिंग प्रोसेस। लिविंग थिंग्स के अंदर जो ब्रेकिंग प्रोसेस होता है और इसमें जब कोई चीज ब्रेक होती है उसमें कुछ न कुछ बनता है, कोई चीज बिल्ड होती है तो उसमें भी कुछ न कुछ बनता है। और जब ब्रेकिंग होती है तो उसमें एनर्जी बनती है। सपोज हम एक कॉमन एग्जांपल लें, अब ये सेम ही ग्लूकोज था। जब ग्लूकोज ग्लूकोज की केटाबॉलिक होगी, जब ग्लूकोज ब्रेक होगा तब इसमें 38 एटीपी बनेगी और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अब ये क्या हुआ? पॉलीमर। ग्लूकोज क्या था? ग्लूकोज पॉलीमर था। अब ये पॉलीमर ब्रेक डाउन हो रहा है। पॉलीमर जब ब्रेक डाउन होगा तब इसमें क्या बनेंगे? मोनोमर, मोनोमर, और उसमें प्लस क्या बनेगी? एटीपी, एनर्जी बनेगी। अब ये ग्लूकोज क्या था? पॉलीमर। पॉलीमर जब टूटेगा, ब्रेक डाउन होगी, जब इसमें इसमें केटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तब पॉलीमर क्या बनेगा? टूटेगा किसमें? मोनोमर में।